राष्ट्रवादी माथाडी एवं जनरल कामगार यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष उमेश पाटिल आज नागपुर प्रवास पर रहे। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाना तथा कामगार हित में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना था। संतरा नगरी की इस विशेष भेंट पर नागपुर समय से हुई बातचीत में पाटिल ने महिला पदाधिकारी सुश्री वर्षा श्यामकोले का विशेष उल्लेख किया और युवा वर्ग को राजनीति में सक्रिय भागीदारी कर समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने की प्रेरणा दी। सबसे पहले तो आपका नागपुर में बहुत बहुत स्वागत। मैं तो पहले ही पूछूंगा कि इतने दिनों बाद नागपुर में जब आप आए आपको कैसा लग रहा है? इतने सारे आपके इंतजार करने वाले चहेतों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहा था, तब मैंने पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा महाराष्ट्र के तालुका के हिसाब से मैंने बहुत बार दौरा किया था। मैं और धनंजय मुंडे भी साथ में घूमे थे। तो उस वक्त जो कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हैं वो आज भी मुझे चाहते हैं, मेरी पार्टी को चाहते हैं। अजीत दादा के ऊपर उनका प्रेम है। और मेरा खुद का एक लेबर यूनियन है जो माथाडी बोर्ड पे रजिस्टर है, राष्ट्रवादी माथाडी जनरल कामगार यूनियन। वो मेरा पर्सनल यूनियन है। उसमें पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में उसके लिए पदाधिकारी काम करते हैं। जो लेबर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लेबर और काम करते हैं उनको न्याय देने के लिए, उनके हक के लड़ने के लिए ये कामगार लोगों का एक अच्छा संगठन हमने बनाया हुआ है। वर्षा श्यामकोले उसका पूरा विदर्भ रीजन के अध्यक्ष है। तो वहाँ पे संगठन बढ़ाने के लिए उन्होंने अभी नागपुर के लिए, जिलाध्यक्ष के लिए हमारे एक सहकारी जो है अमित आबादे, उनका यहाँ पे आज नियुक्ति किया है। और वर्धा के जिलाध्यक्ष के लिए महेंद्र जी शिरोड़े, उनको हमने यहाँ पे जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये हमारी लेबर यूनियन जो है वो पर्सनल है, जिसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सीधा तौर से तो कुछ पैरेलल हम कहेंगे कि एक ऐसा संगठन है जो माथाडी कामगार के लिए एक विशेष रूप से काम करता है। और हम लोग जो है ये इसमें बहुत सी जो यहाँ पे इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के साथ साथ बड़ी बड़ी स्थापनाएं हैं जहाँ पे लेबर काम करते हैं। तो माथाडी का जो कायदा है वो कायदे के हिसाब से उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता है, अदर फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो उसके लिए इनको जो है हमारी यूनियन काम करेगी कि माथाडी के जो नियम है, बोर्ड के जो नियम है, जो गवर्नमेंट ने जो हमारे कायदे से उनको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके लिए हमारे लोग जो है वो प्रयत्नशील रहेंगे और अच्छे से अच्छे कामगार लोगों को भी अच्छा मुआवजा मिले, इसके लिए लोग हमारे काम करेंगे। अभी आपने जो समाविष्ट किया अपने टीम में, ये वो अमित जी है और वर्धा से जो सर है और वर्षा ताई आपके साथ में, तो एक तरफ महिला वर्ग का साथ और युवाओं का साथ, तो आप आने वाले भविष्य में राजनीति से परे एक देश के विकास के लिए, माथाडी कामगार के विकास की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? ये देखिए, ये हमारा कामगार वर्ग है। इस अभी देखो हम जिस होटल में खड़े हैं, ये होटल इतना बड़ा है, 5 स्टार होटल है, लेकिन ये किसके बलबूते पे चल रहा है? यहाँ के वेटर लोग हैं, यहाँ के कामगार लोग हैं, यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ किचन में कुछ काम कर रहे हैं, कोई लोग सफाई कर रहे हैं, कोई रूम का जो काम तो वो देख रहे हैं, ये डेस्क पे बैठे वो रिसेप्शन लोग बैठे हैं। ये इन लोगों के बदौलत ही ये रेडिसन होटल का मालिक जो है वो पैसे कमाता है। उनको पैसे कमाने का बिल्कुल हक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने यहाँ पे ये संस्था खड़ी की, ये होटल खड़ा किया, इसलिए हमारे नागपुर के लोगों को या हमारे लोगों को यहाँ पे काम मिला। तो ये है कि वो उद्योगपति जो है, इंडस्ट्रियल जो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इंडस्ट्री बढ़नी है तो उसके लिए ये हमारा कामगार वर्ग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कामगार नहीं होते तो ये होटल्स नहीं चलते, ये इंडस्ट्री नहीं चलती। तो इसलिए ये कामगार लोगों के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उनका वेलफेयर अच्छे से हो। आप खुद बड़े हो, लेकिन हमारे जिनकी बदौलत आप बड़े हो रहे हो, तो उनको भी आप जरा थोड़ा सा नीचे देखो, उनका उत्थान भी, उसको भी महत्व दो। यही हमारी जो है वो यूनियन का पर्पस है और वो यूनियन उसके लिए कामगारों के हक के लिए लड़ेगी। थोड़ा सा मैं राजनीति की तरफ आता हूँ। अभी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो जल्दी करने पड़ेंगे 31 जनवरी के पहले। तो क्या आपने कोई ऐसा प्लान करके रखा है उसके लिए? नहीं, ये तो देखिए पूरे महाराष्ट्र में जब लगभग 90% स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शन जो है 2-3 साल से, कुछ कई जगह पे तो 5 साल से पेंडिंग है। तो उसका एक रीजन था, जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो गई है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से जनवरी तक हमारे इलेक्शन, सभी जगहों के इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। मे बी
अभी कोर्ट का ऑर्डर में जनवरी तक इलेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं या जनवरी से पहले ही पूरा इलेक्शन खत्म करना है, इसकी स्पष्टता अभी तक हुई नहीं है। मुझे लगता है कि जनवरी तक जो है ना ये सभी इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और टप्पे टप्पे से वो इलेक्शन कंप्लीट 2-3 महीने में हो जाएंगे। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मेरी वैयक्तिक इसमें, अगर आज के युवाओं को हम कहें कि आपने राजनीति को करियर चुनना चाहिए तो आप उनको क्या सलाह दें? मुझे खुद को देखिए, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, MSc एग्री हूँ, गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ा हूँ, 10वीं में पूरे हमारे एरिया में मैं पहला नंबर से पढ़ के आया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फेल होता है एकेडमिकली उसको ही राजनीति में आना चाहिए। राजनीति को अगर हम जो गालियाँ देते हैं पब्लिक राजनेताओं को, राजनीति को, अगर जिसको कुछ निकम्मा है तो राजनीति में आता है, ऐसा समझ जो है वो हमें निकालना चाहिए। और अगर इस देश को बनाना है, इसको अगर अच्छी तरह से डेवलप करना है तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक पब्लिक भी राजनीति को अच्छा नहीं कहेगी। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। आपसे बात करके बहुत ही एक अभ्यासपूर्ण हमें जानकारी प्राप्त हुई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति में विशेष रूप से अमित अंबादे को नागपुर जिला अध्यक्ष एवं महेंद्र शिरोडे को वर्धा जिला अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस घोषणा से युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। पाटिल ने अपने नागपुर भेंट के दौरान दीक्षा भूमि को सदिच्छा भेंट दी और तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष प्रार्थना अर्पित की। संगठन की विदर्भ अध्यक्षा सुश्री वर्षा श्यामकुले ने इस अवसर पर श्री पाटिल को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं भेंट की। उमेश पाटिल के इस नागपुर दौरे में उनका स्वागत करने हेतु संगठन के गुरमीत सिंह बामरा, अमनदीप सिंह और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विशेष रूप से नागपुर समय न्यूज के संचालक श्री मुकेश साहू, इन्होंने श्री पाटिल इनका गर्मजोशी से स्वागत किया।